आइए दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ कि अब आप लोगों को नियोजन का फॉर्म कैसे भरना है। तो साथियों, ये एक नियोजन का फॉर्म है। सबसे ऊपर में आपको लिखना पड़ेगा कि आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर 6 to 8, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर उसी के ऊपर पे लिख देना है, जिससे कि आपके आवेदन फॉर्म में किसी तरह का त्रुटि हो तो वो आपको कभी भी कांटेक्ट कर सकें। तो ये 3 चीज़ ऊपर पे लिखना आप लोग ना भूलें। अगर 1 से 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 से 5, अगर 6 से 8 के लिए कर रहे हैं तो 6 से 8 और मोबाइल नंबर। आते हैं उसके नीचे, फॉर्म ये ओरिजिनल है, यही फॉर्म आप लोग मार्केट से परचेज करिएगा। नियोजन हेतु आवेदित प्रखंड का नाम, आप जिस प्रखंड में फॉर्म गिराने जा रहे हैं उस प्रखंड का यहाँ नाम। जैसे ये रहिका है, आप कांटी में देना चाहते हैं तो यहाँ कांटी लिख देंगे हम। जिस ब्लॉक में जाएंगे उस ब्लॉक का पहले नाम लगा देना है, लिख देंगे नाम। उसके बाद देखिए टिक करना रहता है, यानी आप नगर में गिरा रहे हैं तो नगर, प्रखंड में तो प्रखंड, आप पंचायत है तो पंचायत में चिन्ह। तो ऊपर हम रहिका लिखे थे तो इसमें लगा देंगे क्योंकि ये प्रखंड है एक। अब आते हैं विषय का नाम आपको चुनना पड़ेगा। अगर आप सामान्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सामान्य में चिन्ह लगाइएगा, उर्दू के लिए कर रहे हैं तो उर्दू में लगाना है, बांग्ला के लिए कर रहे हैं तो बांग्ला में, 1 to 5 के लिए है। अगर आप 6 to 8 के हैं, गणित विज्ञान है तो गणित विज्ञान में चिन्ह लगा देंगे आप, सामाजिक विज्ञान में है तो सामाजिक विज्ञान में लगा देंगे चिन्ह, हिंदी में है तो हिंदी में, संस्कृत में है तो संस्कृत में, अंग्रेजी तो अंग्रेजी और उर्दू है तो उर्दू, जिसमें आपका है उसमें आपको चिन्ह लगा देना है। तो साथियों, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आता है नाम। अभ्यर्थी का नाम पहले आपको हिंदी में लिखना है, पहले हिंदी में, अब फिर अपना नाम अंग्रेजी में लिखना है। यानी पहले लिख लेंगे नाम हम हिंदी में, अब फिर अंग्रेजी में। फिर फादर का नाम आपको जिस भाषा में हो वो लिख सकते हैं, फादर का नाम, लेकिन अपना नाम हिंदी में और फिर अंग्रेजी में, उसके बाद कोई प्रतिबंध नहीं है। पिता का नाम आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माता का नाम जिस भाषा में लिखना हो, बेहतर रहेगा कि आप अंग्रेजी में लिखें तो बेहतर है, अच्छा रहेगा। उसके बाद सबसे अहम होता है जन्म तिथि आप भर लेंगे। 1 अगस्त से आपका उम्र कितना हो रहा है, ये बहुत ही अहम फैक्ट है। मैं आप लोगों के लिए एक सजेशन दूंगा कि गूगल पे जाएंगे आप, वहाँ से अरेंज करके अपना आयु देखेंगे कि 1 अगस्त तक आपका आयु क्या हो रहा है। अगर आपको परेशानी हो रहा हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उसका लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। इस वीडियो के बाद मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे ही दूंगा उसका, आप वहां से इस लिंक पर जाएंगे और अपना एज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैं इसका लिंक दे दूंगा कि आप अपना एज 1 अगस्त 2019 तक आपका उम्र कितना हो रहा है, तो आराम से निकाल लेंगे। चलते हैं दोस्तों आगे। अब आपको भरना है कि लिंग, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष में, अगर महिला है तो महिला में चिन्ह लगा देना है। अब आपको पता, पहले लिखिएगा VIL, यानी आपको विलेज भरना है, उसी में भरना है थोड़ा आगे करके PO यानी पोस्ट ऑफिस भर देना है। जहां आपका थाना है थाना भर दीजिएगा। जिला आपका, जैसे मेरा मधुबनी है तो मैंने मधुबनी भर दिया, आप भी मधुबनी नहीं भरना है आपको, आपका जो एड्रेस है वो भरिएगा। पिन कोड कितना है आपका वो भर देना है। इसी एड्रेस को आप यहाँ पर डू लिख देंगे, दोबारा भरना नहीं, आप डू कर देंगे, सेम चीज़ हो जाएगा साथियों। अब चलते हैं आगे हम। अब आप कोटि में, आरक्षण में है तो आरक्षित में चिन्ह लगाएंगे, तो आपको फॉर्म के साथ आपको जाति लगाना पड़ेगा। आप अनरिजर्व हैं तो अनारक्षित में। अब आरक्षित वर्ग है तो इसमें कौन सा है,
पिछड़ा वर्ग हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो भी हैं या विकलांग हैं, तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन है। या स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती हैं तो उनके लिए आपके लिए ये ऑप्शन हो जाएगा। जिसमें आते हैं उसमें आप चिन्ह लगा लेंगे। सबसे अहम ये होता है आपको फॉर्म भरना कैसे है। तो माध्यमिक यानी आपको मैट्रिक भरना है। मैट्रिक आप जहाँ से किए हैं वहाँ से, जैसे मान लीजिए आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर शॉर्ट में, जैसे मान लीजिए आपको रामेश्वर लिखना है, वाटसन है तो W ले लेंगे। जो भी कॉलेज हो उसको आप वहाँ से आप ले लेंगे, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद इंटर को भर देना है, और स्नातक है तो स्नातक, और प्रशिक्षण आप जहाँ से किए हैं उसका लेटर भरना, प्रथम लेटर शॉर्ट फॉर्म लिखना है। उसके बाद कि आपने कहाँ से किया है, तो अक्सर आप लोग बिहार के हैं तो BSEB पटना से ही किए होंगे, ये भी आपका पटना ही होगा। और LMNU दरभंगा से किए हैं तो दरभंगा होगा। आप जिस यूनिवर्सिटी से किए हैं तो उस यूनिवर्सिटी का यहाँ नाम आप लिख देंगे। अब किस SB में किया, जैसे मैंने 2010 में किया मैट्रिक तो 2010 भर दिया हूँ। आप जिसमें किए मैट्रिक वो भरेंगे, इंटर जिस SB में किए हैं वो भरेंगे, ग्रेजुएशन जिस साल किए हैं वो भरेंगे, और BEd यानी ट्रेनिंग जिस साल किए हैं वो भर देंगे। साथ ही आपको 500 में से कितना नंबर आया है वो यहाँ भरेंगे, फिर 500 में से कितना आया वो यहाँ भरेंगे, 1500 में जितना आपको आया यहाँ भरेंगे, और ये ट्रेनिंग का होता है 1300 नंबर जो आया है यहाँ भरेंगे। और उसका परसेंटेज यानी मैट्रिक में क्या परसेंटेज है, इंटर में क्या है, स्नातक में क्या है, और प्रशिक्षण में। जो 1 to 5 वाले हैं ये कॉलम आप नहीं भरेंगे, स्नातक वाला कॉलम छोड़ देंगे आप लोग। उसके बाद आते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो आप लोग तो CTET किए होंगे, भरेंगे CTET। याद रखेंगे कि CTET CBSE लेती है, तो CBSE आप जिस साल में पास किए हैं वो, और 150 में से कितना नंबर आया है वहाँ, और ये परसेंटेज यहाँ पर। तो साथियों इतना कर लेंगे। इस कॉलम को आपको कुछ नहीं करना है, आ जाना है नीचे। नीचे में यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, और यहाँ आप नाम लिख के रखेंगे। इससे क्या होगा कि प्राप्ति रसीद जो मिलेगा आपको उसमें समय नहीं लगेगा। तो साथियों आपको अब भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।